ओम शांति। सुनते हैं 8 जून 2022 की बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। जो भी विकर्म है उससे बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। मुरली में प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने हैं। सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने हैं। अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। मुरली में गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके साथ ज्ञान की बरसात है। पिया अर्थात शिव बाबा, उनके साथ है तो ज्ञान की बरसात भी भरपूर है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है अर्थात विकर्म। कयामत का समय है, इसीलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज कर बाबा का पूरा मददगार बनना है। आज का मीठा वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। इसका स्पष्टीकरण है, बाबा द्वारा प्राप्त हुई सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही प्रयोग है। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। आज का स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य आए हैं। मम्मा ने कहा, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुख होता है तो परमात्मा को देखो याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वह भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वह कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो ज़रूर वह भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुगी है तो वह सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे के संसार सतयुग था
हाँ, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वह है कर्म बंधन से रहित। जीवन मुक्ति देवी देवताओं का राज्य है, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्ति कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वे देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते। गोया वहाँ कोई भी देखो कर्म बंधन का मामला ही नहीं। वे जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, आदि आदि, हाँ मध्य और सुख को भी प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतना ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर 5 भूतों को अर्थात विकारों को छोड़ने और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।